प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और जिसके प्रश्न हमको बहुत बार फंसा भी देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पर आधारित जितने भी प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे, या यूं कहिए कि ये क्लास पोस्टमार्टम क्लास होने वाली है ट्रांसफार्मर की दृष्टि से। तो आइए चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में और अध्ययन करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो आइए जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमी या वृद्धि कर सकते हैं। पूछ लेता है कि भाई इसका सिद्धांत भी बता दीजिए, तो हम लोग इसके सिद्धांत को भी देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होता है? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रेरण पर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत क्या है? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बनता कैसे है, इसकी रचना के बारे में देख लेते हैं। कैसे बनता है बच्चों? तो इसमें क्या होता है, नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आयताकार, कैसा? आयताकार कुंडली बना लेते हैं। आयताकार पटलित क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। इसमें कौन सी कुंडली होगी? एक कुंडली होगी प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली? प्राथमिक कुंडली। और दूसरी कुंडली हमारी हो जाती है द्वितीय कुंडली। हम किसे प्राथमिक कुंडली कहेंगे और किसे द्वितीय कुंडली कहेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो प्राथमिक कुंडली कौन सी कुंडली होती है? वह कुंडली जो प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ी होती है। किससे? प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ी होती है। उसे प्राथमिक कुंडली कह देते हैं।
उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली कहते हैं? प्राथमिक कुंडली कहते हैं। द्वितीय कुंडली के बारे में देख लेते हैं। वह कुंडली जिसमें अन्योन प्रेरण के कारण धारा प्रवाहित होती है, धारा उत्पन्न होती है, प्रवाहित नहीं, धारा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? द्वितीय कुंडली कह देते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली किसे? जिसमें अन्योन प्रेरण के कारण धारा प्रवाहित हो, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली क्या है? वह कुंडली जो प्रत्यावर्ती धारा से सीधे तौर पर जुड़ी होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? प्राथमिक कुंडली कह देते हैं। तो बच्चों, हमारे पास दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई, और दूसरा होता है हमारे पास अपचाई ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर? एक होता है ऊंचाई और दूसरा होता है अपचाई। आइए इसमें से हम लोग जो है ऊंचाई के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारी जो पहली हेडिंग है वो क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आइए देखते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। वह ट्रांसफार्मर जिसमें निम्न प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को उच्च प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल में बदल दिया जाता है। उच्च प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल में बदला जाता है। विद्युत वाहक बल में बदला जाता है। बच्चों, इसमें दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली हमारे पास वो होती है जो सीधा एसी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? हमारी ये प्राथमिक कुंडली होती है, जिसमें फेरों की जो संख्या होती है वो कम होती है और दूर दूर होती है। और जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या क्या होती है? हमारे पास अधिक होती है और एकदम पास पास होती है। ये हमारी कौन सी कुंडली है? ये द्वितीय कुंडली है। ये हमारी प्राथमिक कुंडली है। अब इसमें होता क्या है? और ये हो जाती है हमारी क्रूड। ये हमारी क्या है? तो ये है हमारी क्रूड। हमारी क्रूड है, ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा इसमें प्रवाहित होने के कारण, कुंडली में प्रवाहित होने के कारण क्या होता है? अन्योन प्रेरण होता है। उस प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस धारा का मान उतना ही ज्यादा होता है जितना इसमें फेरे होते हैं। इस धारा का मान क्या होता है? उतना ज्यादा हो जाता है जितना इसमें फेरों की संख्या होती है। इस प्रकार हम लोग क्या पाते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में तो हमारे पास निम्न विद्युत वाहक बल था और हमको क्या मिलने लगता है? उच्च विद्युत वाहक बल मिलने लगता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम इधर से प्राथमिक कुंडली में निम्न विद्युत वाहक बल लगाते हैं और हम लोग प्राप्त क्या करते हैं? उच्च विद्युत वाहक बल प्राप्त कर लेते हैं। आइए चलते हैं हम लोग दूसरे वाले पर, जिसका नाम है अपचाई। दूसरा प्रकार है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर। नाम से ही पता चल रहा है, अपचाई, अपचाई मतलब पचा देता है, यानी जितना खाएगा उतना पचा देगा, उससे कम ही करेगा।
खाते हम लोग ढेर सारा है और पचाते हैं पता ही नहीं चलता है, फिर भूख लग जाती है। उसी तरीके से सप्लाई ट्रांसफार्मर में है, भैया ये धारा तो ज़्यादा लेता है कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। कैसा ट्रांसफार्मर कहलाता है? अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल दे, उसको हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं? अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो भैया ये बनता कैसे है? इसमें भी वही दो कुंडलियां होती हैं। कैसी कुंडलियां? दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली प्राथमिक कुंडली होती है, जिसमें फेरों की संख्या तो क्या होती है हमारे पास, जितनी भी रही हो, ये प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी क्रोड हो जाती है। हमको क्या चाहिए कि हमको वोल्टेज को, उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलना है, कम वोल्टेज प्राप्त करना है उच्च वोल्टेज से। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटे तारों की कम कुंडलियां बना लेते हैं, यानी कम फेरों वाली कुंडली बनाते हैं। इस कुंडली को क्या कहेंगे? द्वितीयक कुंडली। इस ऊपर हम देख रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर हमको क्या मिल रही थी? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज आ रहा था। हमारे पास द्वितीयक कुंडली में देख रहे हैं कि मोटे तारों की क्या है? कम फेरों वाली कुंडली है, और फेरों की संख्या जितनी कम होगी उतना ही कम वोल्टेज हमको क्या होगा इसकी तुलना में मिलेगा। तो इस प्रकार की युक्ति को, या अगर ऐसा कहीं पर प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कह देते हैं? अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली कुछ ऊर्जा की हानियों के बारे में, जिसमें पहली हम पढ़ेंगे तांबे की हानि। कौन सी हानि भैया? तांबे की हानि। तो तांबे की हानि में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए भैया, उसमें होता क्या है कि हमारी जो प्राथमिक कुंडली होती है, ये जैसे मान लीजिए प्राथमिक है, और ये कुंडली हमारे पास क्या है? द्वितीयक कुंडली है। अब इसमें जो ये फेरे हैं या कुंडलियों के घुमावदार फेरे हैं कुंडली में, इसके कारण ही प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तांबे के फेरों के कारण उष्मा की कुछ हानि हो जाती है। और जब धारा प्रवाहित होती है तो उष्मा उत्पन्न होती है, उसके कारण कुछ उष्मा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को बचाने के लिए, यह हानि ऊर्जा की ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ट्रांसफार्मर में तेल भर देते हैं, जिससे इसके कारण यानी उत्पन्न उष्मा को अवशोषित किया जा सके। किसके कारण? यानी ट्रांसफार्मर में जो तांबे के फेरों के कारण उष्मा उत्पन्न हो रही है, उसको अवशोषित किया जा सके। तथा इसको ठंडी वायु के क्षेत्र में रखते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ ठंडी वायु हो, यानी टेम्परेचर इसका कम से कम हो सके। तो अगर आपसे पूछ ले वो कि भाई ट्रांसफार्मर में तेल क्यों भरा जाता है, तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर में तेल तांबे के ऊर्जा के कारण, यानी तांबे के फेरों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा क्षय को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है। आइए चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर की हानि को। दूसरी है भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराओं में हानि। देखिए भैया, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड के कारण कुछ ऊर्जा हानि उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। कुछ ऊर्जा की हानि जो है उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। और यह ऊर्जा हानि ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं?
क्रोड को पटलित करके बनाते हैं। नरम लोहे की छोटी छोटी नरम लोहे की बहुत सारी पट्टियों को रख करके क्या करते हैं, क्रोड को पटलित करके बनाते हैं, जिससे भंवर धाराओं में उष्मा की हानि क्या हो, कम हो जाए। आइए बढ़ते हैं तीसरी हानि की तरफ। और तीसरी हानि जो होती है हमारी, वो क्या होती है, शैथिल्य हानि। तीसरी हानि शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं प्राथमिक कुंडली में, तो बार बार क्रोड जो है चुंबकित व विचुंबकित होती रहती है। जो लोहे की क्रोड होती है बार बार चुंबकित व विचुंबकित होती रहती है। इसके कारण कुछ ऊर्जा जो है हमारी उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। और इस उष्मा क्षय को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रोड को मिश्र धातु का, यानी किसी चुंबकीय मिश्र धातु का बनाते हैं, जिससे शैथिल्य हानि के कारण जो उष्मा हमारी क्षय हो रही है उस ऊर्जा को हम कम से कम क्षय होने से बचा सकें, यानी कम से कम ऊर्जा क्षय हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोड को मिश्र चुंबकीय धातु का बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा। ट्रांसफार्मर में बच्चों क्या क्या है, ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर क्या चीज है, यानी ट्रांसफार्मर आप कहते किसे हैं, दूसरा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और तीसरा इसकी रचना कैसे होती है ट्रांसफार्मर की, कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, प्रत्येक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा क्षय कितने प्रकार की हैं, और ट्रांसफार्मर में तेल को क्यों भरा जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में अध्ययन किया है। हम आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आज आपके लिए एक खास प्रश्न है, आप ये बताएंगे कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों भरा जाता है। इस सवाल का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में एक अच्छे दमदार कंटेंट के साथ। वीडियो का जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो आप कमेंट करके बताएं। जो चीज़ों आपको नहीं समझ में आई हो या जो चीज़ आप हमसे पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके बारे में नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जैमिनी क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।